जैसे दिल्ली में किसान बैठे हुए हैं, अभी तक मोदी जी की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया गया है, आगे क्या प्रोटेस्ट रहेगा? देखो, किसान आंदोलन का जो कमांड कर रही हैं देश की 500 कृषि यूनियंस हैं, पंजाब की 32 किसान यूनियंस हैं, हरियाणा की यूनियंस हैं। जो किसान नेतृत्व फैसला लेगा उसका हम समर्थन करते हैं। वो बड़ी समझदारी से स्टेप दर स्टेप, डेमोक्रेसी है, वो पूरा अनुशासन में रह करके पूरा आर्गूमेंट से बात करते हैं, तर्क से बात करते हैं। जब तर्क की बात नहीं सुनता कोई तो और इसका विस्तार करेंगे। वो आंदोलन का कैसा कैसा करते हैं वो आगे की रणनीति अच्छी सी तय करेंगे। जब तक कानून वापस नहीं होता यानी कि आप बैठोगे? हाँ, जो ऐलान किसान आंदोलन का ऐलान है वो ऐसा है भी हम कानून रद्द करने के अलावा कोई बात मोदी सरकार की नहीं मानेंगे। नैतिकता डिमांड करती है, लोक वॉइस जी पीपल्स वॉइस है वो डिमांड करती है भी मोदी को कोई झुकने की बात नहीं, वो लोगों का नुमाइंदा है। अगर तो वो सीधा कहे भी मैं कारपोरेट का नुमाइंदा हूँ, मैं तो वो करूँगा जो कारपोरेट कहते हैं। जो जनता कहती है, देश कह रहा है, देश एकमुठ है, तो उसको क्यों नहीं पीछे हटता? क्या बदनामी है उसकी इसमें? नहीं, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मोदी जी कहते हैं वे किसानों के हक में हैं। नहीं, किसानों के जब हक में कोई चीज़ है तो उनको बुलाया था, किसानों को पूछा था? नहीं। पहले जब नोटबंदी करी किसी को पूछा था? नहीं पूछा। जीएसटी ठोक दी, पूछा था? नहीं पूछा। सो अब अगर कोई बात आपसे चलो एक बन गई तो अब सारी जो दुनिया है, भारत देश के सब लोग हैं, पंजाबी, हरियाणवी, हिमाचली, यूपी, गुजराती, मध्य प्रदेश, सब एक जगह पर अगर इकट्ठा हो गया है तो उसको कैंसिल कर दो यार, रद्द कर दो। क्या हो गया, नवा बना दो। जो कहते हैं उसमें उनको अगर कुछ सही नहीं लग रहा भाई, वो तभी इतनी दुनिया, जब उनको ज़मीनें ही चली जाएंगी यार, उनका क्या कारोबार? दुकान, मैं दुकानदार हूँ, मान लो मेरी दुकान है, मेरी दुकान पर ही अगर कोई बंदा कह दे कब्जा आके कर लिया कि तुसी मेरे पूछने से ही सामान बेचना है, जितने का कहूँ उतने का ही बेचना, दुकान मेरी, मैं किसी की क्यों वो पूछ कर करूँगा? ये बड़ा मुद्दा है। सो मोदी जी को चाहिए, अगर ऐसी बात हो गई है, प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, एक बात गलत होगी उसको ठीक कर दो। इतनी दुनिया ठंड में मर रही है वहाँ पर, तो सबको चाहिए वो कानून है जो रद्द करे जाए। उसके वास्ते मैं मुसलमान नहीं, हम तो 4 दिन पहले भी कुंडली बॉर्डर पे जाके आए हैं, लंगर वगैरह भी लेकर गए। वो हमारी ड्यूटी है यार, वो हमारी ड्यूटी है। कोई ये नहीं है अभी मैं यहाँ पर देख लो, अभी हिंदू भी खड़ा है मेरे साथ, सरदार भी खड़ा है, क्रिश्चियन भी खड़ा है। ये बात अब ये नहीं रही वो उसको बांट दो, इसको बांट दो, अब वो बात नहीं रही। अब तो बात रह गई है भाई किसानी। अब जो इंसान है वो किसान के साथ, सही इंसान है, किसान के साथ खड़ा हो, किसान के साथ खड़ा है, अड़कर खड़ा है, डट कर खड़ा है। सो अब वक्त है मोदी जी को, अब ये जो कल की मीटिंग है, हमारी तो यही निवेदन है उनसे कि कृपा करके इन बिलों को रद्द कर दें, ताकि जो सब हम लोग भाईचारे से रह रहे हैं। कभी पंजाब में सुना है आपने? कभी कितने साल हो गए, मेरे तो दादे बाबे यहीं के रहने वाले हैं, कभी सुना है कोई ऐसी बात, कोई जात पात वाली, धर्म मजहब वाली? नहीं। और अब एक मालिक का कर्म देखो आप, के हरियाणवी, पंजाब और हरियाणा हम कहते हैं दोनों भाई हैं। पंजाब बड़ा, हरियाणा छोटा भाई है। अब हिमाचल वाला भी आ गया है छोटा भाई, यूपी वाला भी आ गया है छोटा भाई। अब सब भाई साथ में हो गए। एक माँ के बच्चे ज़्यादा होते हैं ना, तो वो सब बच्चे माँ को प्यारे ही होते हैं। सो इसलिए मोदी साहब को उन सबकी बातें सुनकर, मानकर उनको रद्द कर दें। जैसे आप आपने भी देखा, पूरी दुनिया ने देखा है कि जब किसानों ने यहाँ से कूच किया था तो हरियाणा बॉर्डर के ऊपर उनके ऊपर अथरू गैस छोड़े गए थे, पानी की बुछारें छोड़ी गई थी। आप उनको कहाँ तक सही मानते हो? नहीं, कहाँ का सही है? कहाँ तक सही मानते? नहीं, बिल्कुल गलत है। वो अपने देश में ही जा रहे थे यार, पीसफुली जा रहे थे। वो कोई सरहद पार से आए हैं, माओवादी हैं, क्या है वो किसान है। किसान के साथ यार पानी की बछाड़े मार रहे हो, आंसू गैस के गोले मार रहे हो, 70 साल का बूढ़ा है, डंडे मार रहे हो और कर रहे हो। क्यों भाई? वो हमारे देश के यार किसान है, मत करो ऐसा, आप मत करो। आप वहाँ फिर भी पहुँच गए किसान भाई। अब सारी उनको तो और फायदा है हमारे किसान भाइयों को, अब सारे लोग उनके हक में डट गए हैं। पूरा भारत आके खड़ा हो गया है, एक गुलदस्ता सज गया है। सो भारत हमारा देश है, ये गुलदस्ता है रंग बिरंगे फूलों का। सो ऐसे हम उस गुलदस्ते को खराब, अखेड़ना, मुरझाना नहीं चाहिए मोदी साहब को। उनको उस
उस गुलदस्ते को समेट के रखना चाहिए। ये इसीलिए मेरी अपने जो भाई किसान भाई जो बैठे हैं घरों में भी, उनसे भी मेरी बेनती है, वो जो नहीं जा सकते वो उन भाइयों के बहनों माताओं के लिए दुआ करें अपने घरों में रहकर, और जो जा सकते हैं एक एक घर में से एक एक परिवार में से एक एक दिन के लिए प्लीज़ विनती है मेरी, वहाँ जाकर आएँ अपने भाई बहनों को पास। वो हमारा ही खून है, हमारा ही अंग है, वो भाई बहन है हमारे, तो हम उनके साथ खड़े।